और लगा दिया देख एक बार, नहीं लड़ाओगे ठीक है। अब दूसरी क्लिप में क्या है, जब ऑर्डर लगेगा तो मैं एक और चीज़ बताऊंगा पोर्टर का अपडेट के बारे में कि पोर्टर ने क्या अपडेट अच्छा करा है और क्या ख़राब करा। भाई वीडियो को जिंदा हो गया, जैसे गाड़ी हिलाए डुलाए। 216 रुपये रेलवे कॉलोनी चारबाग का भाई। उड़ जाना भाई उड़ जाना, बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई, उड़ जा तेरी भैंस की। हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करते कि सब एक नंबर दो कबड्डी को भैया। टाइम देखो, टाइम की सबसे पहले बात करो 10:40 हो रहा है। गाना तुम्हारा भाई कौन सा सुनना है? बेंजो 47 का भाई। 47 में मस्त लौंडा है। तो भैया बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं अपन कि क्यों वीडियो नहीं आ रही है। भाई यार मैं इस वक्त इतना तगड़ा शेड्यूल हो चुका है, इतना मतलब बिगड़ा हुआ शेड्यूल हो गया कि मेरे पास शेविंग करवाने का भी टाइम नहीं है। मेरे अगर हालात देखोगे ना तो आप लोग भाई कहोगे क्या यार कम से कम फेवरेट तो करवा ही दो। तो ये सिनेरियो चल रहा है मेरी लाइफ में। तो आज मैं आ चुका हूँ अपने घर से 20 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ और मैंने ID लॉगिन तो करनी है। तो यहाँ पर लॉगिन ऊपर टाइम दिखाएगा, वो दिखाएगा 40-41 मिनट दिखाएगा, कोई बात नहीं। आज अपन काम करेंगे पोर्टर में, मतलब पोर्टर ही करना है अभी 8 दिन 9 दिन और मेरे को 20 तारीख तक, क्योंकि भाई रिवॉर्ड प्रोग्राम में काम कर रहा है। मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या फील कर रहा हूँ, ठीक है। और पोर्टर में क्या क्या अपडेट आई है। अपडेट भाई ऐसी अपडेट बताऊँगा ना जिससे हम लोग परेशान रहते थे, और वो ऐसी अपडेट पोर्टर वालों ने कर दी कि भाई मज़े ही मज़े, मतलब एकदम दिल खुश कर दिया सभी राइडर्स का। तो मैं बताऊँगा वो अपडेट क्या आई है पोर्टर में। तो भाई इस वक्त भाई मेरा बचना बहुत हाई चल रहा है, क्योंकि मतलब मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं मतलब कल मेरे इतने ऑर्डर मिस हुए हैं, पता नहीं क्यों कैसे मिस हुए, समझ ही नहीं आ रहा है। क्रैश कर गया क्या हो रहा, इतनी दिक्कतें आ रही कुछ कहने को नहीं। कभी मेरी ID बंद हो जा रही है ऑर्डर कैंसिलेशन पे, है ना। और कभी मेरे पॉइंट्स मतलब ऑर्डर कैंसिलेशन की ही वजह से कस्टमर जिसने 2 बार कैंसिल कर दिया, मेरा रीज़न डाल के पॉइंट्स मेरे 300 पॉइंट मतलब ऑर्डर कंप्लीशन वाले वो मर गए। इतनी दिक्कत आ रही है, लेकिन भाई तुम्हारा भाई अंदर से नहीं हारा है। बाहर से कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कैसा भी कर ले, लेकिन तुम्हारा भाई मेहनत फेल के कर रहा है। पूरा एफर्ट डाल दूंगा, देखता हूँ कि क्या होता भाई। मेरी पूरी मेहनत पे क्या होता, भगवान की मर्जी क्या है, ठीक है। तो अभी हम आ गए हैं, देखते पहला ऑर्डर कितने बजे रखता है भाई। 11 बजे तक बोला था, तो 11:05 हो गया। जानकीपुरम में कोई भी ट्रिप नहीं बची मेरी, यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम में अगर हम इस तरह का करेंगे आराम तो काम नहीं होगा भाई, ना ही मैं कैपेबल हो पाऊँगा, क्योंकि अंदर से आवाज़ आनी चाहिए ऑल इज़ वेल भाई। कोई बात नहीं बड़ी चलते हैं हम पुरानिया की तरफ। पता है इसमें पोर्टर में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मेरे को लगता है जैसा कि इसमें सुबह कितना भी जल्दी आ जाओ ना भाई, ऑर्डर्स नहीं लगते। ऑर्डर का जो टाइमिंग है वो जो लखनऊ का क्या हर जगह का यही होगा, कुछ जगह पे हो सकता है सुबह जल्दी लग जाते हो, लेकिन 12 बजे के बाद से ही ऑर्डर्स इसमें आना चालू होते हैं। आज मौसम भी सही है, तो फिर जितने भी हैं और भाई लोग हैं सब लोग आज आराम से काम कर लेंगे। इस वक्त गर्मी बहुत हो रही थी, 2-3 दिन से मौसम ठीक है। तो चले पहला ऑर्डर ढूंढे चल के यार, ऐसे मिल नहीं रहा भाई। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जो कि वो बेचारे बहुत परेशान थे, जालौन में काम कर रहे हैं, जालौन उरई में 150-200 रुपये बता रहे हैं, 8-10 घंटे में उनको बचता है। तो भाई इतना तो नहीं बचेगा। वो पूछ रहे कि लखनऊ अगर मैं काम करूं तो कितना बचेगा। तो उन्हीं से मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम कॉल पे। तो भाई जितना हो सकता है लोगों से मतलब मिलते रहते हैं। अभी भी जस्ट इनकी कॉल पे थे, तो जानकीपुरम में एक शिवेंद्र भाई हमारे, वो भी मतलब मिल गए भाई। जितने भी लोग मिलते ना भाई, अगर मतलब सामने से मिलते ना, और मज़ा आ जाता है भाई, दिल खुश हो जाता है। तो मैंने कहा ये भी एक क्लिप ऐड करना चाहिए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं यार, ऑर्डर लगवाते हैं फटाफट से। तब तक भाई से बात कर ले, उनको सजेशन दे दे कि क्या है, कैसे काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये भी बता दूं कि मेरी वीडियोस देख के मत आना कोई भी, क्योंकि काम का कोई भरोसा नहीं था। कभी काम कम, कभी ज़्यादा, और कभी तो कम से भी कम होता है कि कुछ बचता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी कभी तो माइनस में जाता हूँ। तो निपटा दे भैया, इनको बात करके समझा दे, इनको पूरी चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दें। तो भैया दिलीप भाई की चाय पीने के बाद ही दिमाग खुलता है, जैसा कि हम हर वीडियो में बोलते हैं। तो भाई पहला ऑर्डर अपना आ गया है, जो कि 55 रुपये का है, और उसका पिकअप जो है यहीं बगल से ही है, चांदगंज फ्लाईओवर के पास से। उसको लेके जाना है पुरानिया तक की, और ज़्यादा दूर का नहीं, 2-3 किलोमीटर का ऑर्डर होगा। पिकअप 750 मीटर से है, चलते बराबर से उसको पिकअप करना है और उसको ड्रॉप भी करते हैं। आपके सामने देखते हैं क्या है, मतलब प्रिंटिंग वाले हैं, कोई फ्लेक्स करके मतलब फ्लेक्स ले करके जाना है। इसको हटा दूँ मैं, क्या नाम बताया था इन्होंने, इंटेक्स ग्राफिक्स करके कोई है। चलो भाई अंदर ही अंदर से लप से घुस जाएंगे, शर्ट से निकल जाएंगे
पहला ऑर्डर का आगाज़ हो गया। बस भाई छोटे छोटे ऑर्डर लगवा दे भाई, फटाफट फटाफट, मतलब बैक टू बैक लगने चाहिए। ये भाई कंपनी थोड़ा सा कल पाएगी मेरे को, क्योंकि हमने कल भाई 40 ऑर्डर से ज़्यादा मिस कर दिए थे। मेरी गलती थी नहीं भाई, ऐप क्रैश कर रहा था, कोई बात नहीं भाई। तुम मेरी जितनी परीक्षा लोगे, हम हर एक परीक्षा पे खरे उतरेंगे, ठीक है। तो भाई फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर माइक्रोग्राफिक्स। अब ये प्रिंटर्स नीचे मैंने यहाँ से पिकअप करा है, लेकिन आज है ऊपर वाले से पिकअप, ऊपर वाले। देखते हैं क्या लेके जाना है। बताया तो इन्हें 4 है, 4 फ्लेक्स है, पता नहीं कौन सा फ्लेक्स है, बाइक पे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, सबसे बड़ा चर्चा का विषय तो यही है। तो पहले तो पुल करता हूँ। भैया क्या जाएगा भाई? ये जाएगा आइटम, इसको मैंने रख के बेंड कर लिया है। मैंने ट्रिप कर दी थी स्टार्ट, आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितने किलोमीटर जाना है। मैप तो खोल लिया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएंगे। पूर्णिया तिराहे पे ही देना, बिल्कुल पुल के नीचे 3 किलोमीटर जाना है भाई। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट चलते हैं। इस ऑर्डर को 12 बजे से पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और ये मारते हैं किक फटाफट से, और इसी के ऊपर बैठ जाएंगे हम। आफ्ताब की तरीके गलती नहीं करेंगे कि भैया गिरा दे किसी का पार्सल, मतलब जानबूझ के तो नहीं कोई गिराता है, लेकिन बड़ा दुख लगा कि यार उसका पार्सल गिर गया आफ्ताब का। और एक चीज़ और भी बोलेंगे भाई कि कुछ लोग हैं जो मतलब कि उनको बस एक दिखा दो कि मालूम चल जाए कि इधर से यहाँ से गंदी बदबू आ रही है, तो भाई उस टॉपिक को भाई इतना बड़ा बना देते हैं वीडियो में, पूरी वीडियो उसी टॉपिक पे हो जाती है। तो यही चीज़ है कि थोड़ा सा इंसान के पास हमें लगता है लोगों को बस कंटेंट हो रहा है ख़त्म, ठीक है, तो इधर उधर की बातें उठा के करते जाते हैं, क्योंकि मेहनत तो होती नहीं लोगों से, तो वो बातें ही इधर उधर की मसालेदार, ये कर दिया वो कर दिया, है ना। क्या ही बताए लोगों को भाई, आप समझ गए होगे जिसके बारे में बात कर रहा। नाम नहीं लूँगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। हम तो चल रहे अपना ऑर्डर डिलीवर करने फटाफट से। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं पूर्णिया पुल, ये है, उसके नीचे तिराहा है वहाँ पर। वो बताया उन्हीं ने, कस्टमर ने, लाल शर्ट पहने हेलमेट पकड़े, यही है हमको लग रहा। आप ही हो? ले लो भैया, ठीक। पेमेंट वही करेंगे, तो भाई पेमेंट दूसरे कस्टमर जिन्होंने बुक करा वही करेंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ फेयर अपन को कितना मिलेगा, आप लोग गैस कर लेना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 55 रुपये है, इसमें से 7 रुपये, लगभग 8 रुपये कटेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। 8 रुपये कट के तुम्हारे भाई को 47 रुपये मिलेगा, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक कस्टमर से पेमेंट करा लूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। यहीं रुकूंगा, जाऊंगा कहीं नहीं। ये देखो गड्ढा मिल गया हमको, ये हमारे लिए जगह खाली रहती है, पता है इन लोगों को मालूम है कि आ रहे होंगे, समझ रहे हो ना, लखनऊ के नवाब आ रहे हैं तो जगह खाली कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ जाओगे। पूर्णिया पुल के नीचे देखो हमने एक ऑर्डर पकड़ लिया है, यहीं बिल्कुल बगल से पिकअप है, देख लो आप लोग, बिल्कुल बगल से। ये ऑर्डर कितने का है? 88 रुपये का, जिसका ऑनलाइन पेमेंट हो रखा है। लेकर के जाना है बिजली प्लाजा इलेक्ट्रिकल सप्लाई स्टोर तिवारीपुर, यानी कि जानकीपुरम लेकर के जाना है। वहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर का मसला रहता है, ऑर्डर नहीं लगता, लेकिन तब तक टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएगा, तो ऑर्डर्स निकलने की संभावना है। तो भैया जो ऑर्डर आ रहा है, जैसा ऑर्डर आ रहा है, मैं कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। बिल्कुल बगल से पिकअप करना है, तो यहीं पर है, लारी के आगे बताएगा कि देखो कोरोना वायरस हो। भैया रुक जाओ, अबे भाई, मतलब आधा ट्रैफिक ना, ये देखो ये जो बैटरी रिक्शा खड़ा कर रखे है रोड पे, ये देखो ये कोई महाशय है जो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करके चला गया। इन्हीं सब अल्लाह बैलों की तरीके लगा देते गाड़ी, कुछ कहने को नहीं। अब यहीं पे कोई बताया है उन्होंने, विद्युत व्यापार करके सफ़ेद कलर का बोर्ड है, विद्युत व्यापार विद्युत व्यापार विद्युत व्यापार, ढूंढना पड़ेगा यार। ये दिख गया, ये है भाई विद्युत व्यापार, यहाँ से पिकअप करके ले जाना है। आइटम देखे पहले क्या है, क्योंकि यहाँ सब हैवी आइटम दिख रहे हैं, छोटा आइटम कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखते क्या लेके जाना है भैया। कहाँ गए भैया? पोर्टर से आए, वहाँ विद्युत वो जाना है, बिजली घर, बिजली प्लाजा, उधर आए। रुक जाओ भैया देखें। जी भैया क्या जाएगा? इन्होंने टाइम तो लगाया है कम से कम 15 मिनट, लेकिन ये जाना है आइटम, ठीक है। अब मैं दिखा दे रहा हूँ डिस्टेंस कितना होने वाला है, आप लोग देख लो भाई। बिजली प्लाजा और 88 रुपीज़ का ऑर्डर है, 6 किलोमीटर जाना है, ये पता है। इसने मतलब पैसा दिया इस किलोमीटर का, ठीक है, 7.5 किलोमीटर का, बट एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि 6 किलोमीटर में जाएंगे, 16 मिनट लगेगा। चलते फटाफट से नहर रोड पे ड्रॉप करना है, और ऐसे बांध लिया हमने कहीं को कुछ गिरे विरे ना भाई। तो मैं एक वो भी आपका क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर मान लिया कोई भी चीज़ गिर जाती है, ठीक है,
अगर मतलब खो जाती है, गिर जाती है, जैसे कि आफ्ताब के साथ अभी हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको मतलब उतना परेशान नहीं होना है, और होना भी ये दोनों चीज़ें हैं। कंपनी किस हिसाब से क्लेम देती है वो देखती है ना कि आप कितने लॉयल हो पोर्टर के लिए, मतलब आपने पूरे अपने करियर में कितना, मतलब आपने क्या करा है, क्या नहीं करा है, कितनी कमाई करी है, या किस हिसाब से आपने काम करा है पोर्टर में। अगर आपने ज़्यादा काम करा होगा या मतलब ज़्यादा ट्रस्ट आपने बिल्ड कर रखा होगा पोर्टर के प्रति, तो वो चांसेस हैं कि आपको कर दे। लेकिन पोर्टर वाले बहुत होशियार हैं, पहले नहीं बोलते हैं कि तुमको आधा आधा देना पड़ेगा या कुछ भी, क्योंकि भाई अगर ऐसे कोई डायरेक्टली बोल देगा ना, तो राइडर्स इतने हरामखोर हैं, कुछ राइडर्स जो वो केवल फ्रॉड करने के लिए ही बैठे रहते हैं। अभी रिसेंट में एक केस पकड़ा गया दिल्ली का, जो ऊबर के राइडर खुद से ही राइड मार करके, मतलब आउट ऑफ स्टेशन की राइड होती थी, उन्होंने खुद से ही बुक कर ली। पहले छोटी छोटी राइडें करके एक ट्रस्ट बिल्ड करते थे, एक नई आईडी ऊबर की, ऊबर कस्टमर की, मतलब सॉरी ऊबर पार्टनर की आईडी बना करके, और खुद से छोटी छोटी राइडें मार के एकदम ट्रस्ट बिल्ड करते थे कंपनी के प्रति। तो और फिर उसके बाद एक आउट स्टेशन की मारते थे। तो होता क्या आउट स्टेशन में शायद से कि, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा फिर भी, कि कंपनी क्या करती है आउट स्टेशन की राइड्स में, जैसे मान लो एज एग्जांपल 10,000 रुपये की राइड है, ठीक है, तो वो कैश पे है, लेकिन कस्टमर जब राइडर OTP डाल के निकलता है वहाँ से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर निकल आता है, तो उसके बाद कंपनी एक अमाउंट देती है एज अ सिक्योरिटी अमाउंट, शायद वो पहले ही ट्रांसफ़र कर देती है कि राइडर के अकाउंट में, कि मतलब वो बंदा चल दिया, ठीक है, अब ये पूरी ट्रिप कंप्लीट करेगा, 10,000 की ट्रिप है, तो लगभग 6 से 7,000 रुपये तक का पैसा ट्रांसफ़र कर देती है ऊबर वाले। तो वो लौंडे क्या स्कैम कर रहे थे कि भाई वो 6-7 हज़ार रुपये, मतलब 15 किलोमीटर आगे चले, ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आया, वहीं पे ट्रिप करी उन्होंने, एंड करने के बाद वो आईडी जिस आईडी से चला रहे थे, वो आईडी वहीं पे कर दी बंद इन्होंने। तो ये सिनेरियो कर रहे थे बार बार, मल्टीपल आईडी बनवा रखी थी, मतलब अब आधार कार्ड का एडिट करके ये वो चेंज करके सब चीज़ें चल रही थी। भाई पकड़े गए, उनकी फाड़ी गई है। तो ऐसे ही है, जितने भी स्कैमर्स हैं भाई, स्कैम करते हैं, वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं कल वो टेढ़े हो जाएंगे। बहुत गंदा पकड़ती है कंपनी, फिर पकड़ती तो पूरा जितना तुम्हारा मेहनत का होएगा ना, जितना तुमने कमा रखा होगा तुम्हारे बाप दादा ने मेहनत ईमानदारी से, वो सब नब जाएगा। तो इसलिए भैया शॉर्टकट के चक्कर में मत रहो, मेहनत पे फोकस करो। आज नहीं कल होगे सफल, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करना, सीधा सिद्धांत है हमारा। तो भैया बहुत प्रवचन दे दिया है, चलते हैं इसको डिलीवर करने। और मैं बता रहा था यार पोर्टर, चलो इसको डिलीवर करने के बाद बताता हूँ पोर्टर वाला सीन, नेक्स्ट ऑर्डर में बताऊँगा, ठीक है, कि पोर्टर में मतलब ये पैसा कैसे मिलता है, क्या होता है। मेरे को थोड़ी सी जानकारी और है जो शायद आफ्ताब या किसी और लोगों ने कवर नहीं करी है, मैं आप बता दूंगा कि ये जानकारी एकदम सॉलिड है। मतलब मेरे को भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ के लोगों ने, कई लोगों ने मेरे से बोला है लखनऊ में, और उन लोगों ने वो पैसे लिए भी हैं, लिए मतलब बाय मिस्टेक गलती हुई होगी, उसके बिहाफ पे पैसे लिए, एज अ फ्रॉड नहीं करा है, ठीक है। चलिए गाइस, आ गया हूँ, ये है बिजली प्लाजा, यहीं पे देना है मेरे को, बिजली सप्लाई करनी है, तार हम लेकर के आए, बिजली भैया सप्लाई करेंगे। तो गाड़ी यहीं छाँव में खड़ी कर रहा हूँ। और एक चीज़ और सिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, कि जो गलती से, मतलब हमें लगता है कि जहाँ तक जो गलती आफ्ताब ने करी थी वो गलती आप लोग मत करना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, रबड़ हर बार दोबारा से खोल के बांधता हूँ जब भी कोई मेरा ऑर्डर लगता है। मैंने इस तरह से बांध रखा है, देखो इस तरह से। कोई खींचे ना इसको, ये देखो, कोई खींचे ना तो गाड़ी पूरी खिंच जाएगी, लेकिन ये नहीं निकलेगा। ये आफ्ताब पता क्या गलती करी होगा हमारी समझ से, मतलब उसने रबड़ यहाँ से वहाँ पहले से ही ऑलरेडी फंसा के रखा होगा, कि जब भी कोई ऑर्डर लगा होगा तो उसने यूँ रबड़ खींची, यूँ रख दिया, फिर रबड़ यूँ छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर आप भी रखोगे ना, तो आपका भी माल कटने वटने का डर है। तो इसलिए हमेशा रबड़ खोल लिया करो पूरी, और जब भी दोबारा ऑर्डर लगे, जब भी बांधना हो, दोबारा से बांधो कर्रा करके, एकदम टाइट करके। टाइट नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर माल कटने के चांसेस ज़्यादा है, कहीं पर भी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो। खैर लखनऊ में ऐसी दिक्कत तो होती नहीं है। चलो उनको डिलीवर करते हैं फटाफट से, ऊपर भैया को डिलीवर करके ही आए, तब आपको बताते हैं क्या ऑर्डर दूसरा करने जा रहा हूँ डिलीवर। पैसा एक को नहीं लेना, उन्होंने ऑनलाइन पेड कर रखा था, 5 स्टार के साथ करते हैं डन। और देख लो भाई, 2 ऑर्डरों में भी 121 रुपये की अर्निंग हुई है। टाइम की बात करें तो 12:30 बज गया, 12:33। देखो मैंने फिर इस बार रबड़ खोल लिया, खोल के ये रखा बैग में, ठीक। ऐसे ही रखा करो, जब ऑर्डर लगे तब बांधो, लेकिन सही करके बांधो। ये बताओ दिन साड़ खेल रहा था, पता है क्या क्या बिगाड़ी हमारी गाड़ी का, इसमें सींग घुसोड़ दिखता, देखो क्या क्या हाल करा। बनवाना है,
बैग मेरा ये फाड़ डाला साड़ों ने, पता नहीं क्यों, क्या क्या उसको चुनना काटा, क्या हुआ पता नहीं, उसी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। चलो यहीं पे नहर रोड पे यहाँ से भी पाउडर निकलता है, अब कब निकलेगा ये कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वेट करेंगे यहीं पे, ठीक है। थोड़ा छाँव वाँव देख करके, छाँव तो है वैसे भी, यहीं पे यहीं रुक जाएंगे इनकी दुकान पे। या जी यहीं पे दिया था ना ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर तो नहीं बज रहा। मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी बाइक में 10 किलोमीटर चली है तो देख लेना 56,248 हो रहा, 56,238 से काउंट कर लेना, क्योंकि 6 किलोमीटर इस राइड में इस ऑर्डर में चली थी, इससे पहले वाले में 4 किलोमीटर चली थी, 1 किलोमीटर लगभग पिकअप और 3 किलोमीटर ड्रॉप था। तो भाई यहाँ पर अभी मेरा एक ऑर्डर बजा था 224 रुपये का, और भाई यहाँ से भी मैं जब उसका डिस्टेंस डाल के देख रहा हूँ ना, तो भाई 14 किलोमीटर मात्र खुल रहा था। बहुत अच्छा पोर्टर था भाई, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। देवा रोड पे देना था जा करके, लेकिन वो पता नहीं वो चक्का नहीं नाचता गोल गोल प्रोसेसिंग वाला, भाई उसको टैप करा फटाफट से, वो नाच गया भाई। तो वो मेरे से कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं ज़्यादा देर यहाँ पे टाइम व्यर्थ नहीं करूँगा। अभी टाइम बज गया एग्जैक्ट 1 बज गया, मैंने कहा था 1 बजे से बजेगा मैं निकल लूँगा। तो भैया अब जा रहा हूँ जानकीपुरम की तरफ, और मतलब उधर तरफ थोड़ा सा शहर की तरफ, कि यार ऑर्डर लगे नहीं तो फिर ऐसे तो भाई बहुत पीछे हो जाऊंगा, काम वाम नहीं होगा भाई। बहुत मतलब क्या कहते हैं कि इतने ऑर्डर्स लखनऊ में नहीं है, उसके बावजूद मैं लगा हूँ कि भाई मेहनत करते देखते क्या होता है। देखो जिंदा हो गया, जैसे गाड़ी हिलाए डुलाए। 216 रुपये रेलवे कॉलोनी चारबाग का भाई। उड़ जाना भाई उड़ जाना, बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई, उड़ जा उड़ जा। भाग तेरी भैंस की, भड़वागिरी हो गई, देख रहे हो। अब बताओ क्या करूँ। चारबाग का भाई रेलवे कॉलोनी, भाई रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर, 216 रुपये दे रहा था भाई, बहुत सख्ती पैसा दे रहा था। यही हो रहा है भाई मेरे साथ, यही हो रहा है, अन्याय हुआ है मेरे साथ भाई। अब मिल रहे हैं यार, अब पोर्टर जब पकड़ लेंगे तब मिलेंगे भाई। देख रहे हो भाई, गलत हो गया, गलती हो गया भाई। सह लेंगे थोड़ा सा। ऑर्डर लगे चाहे ना लगे, चलो मैं जो चीज़ बता रहा था मैं उस बात को पूरी कंप्लीट एक बार कर दूं। मैं भूल जाता हूं भाई, देखो क्योंकि दिमाग में 10 तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। जय हो माता रानी रक्षा करो। तो वो जो आफ्ताब वाला केस हुआ था, तो उस केस में और मतलब उससे ब्रूटल केस क्या हो सकता है, मतलब उससे और गंभीर केस क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लखनऊ के कुछ राइडर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक क्लेम कर रखा था। तो भाई सिनेरियो ये होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस सही है, आप अगर लेजिट काम कर रहे हो, आप ईमानदार हो काम करने में, ठीक है, तो मान लो कि आपसे पोर्टर का पार्सल खो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास बिल नहीं है ना उस चीज़ का। पहले तो मेक श्योर करो कि बिल रखो अपने पास में, उस पोर्टर के जो सामान है उसका बिल रखो अपने पास में, और हो सके तो फ़ोटो खींच लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है कि कल को कोई बात हो, अगर आपके पास बिल नहीं है, इनके जैसे मैं तार लेके आ रहा था, मेरा तार खो जाता तो मेरे पास बिल नहीं था, तो मैं पता क्या बोलता कस्टमर से, आपको भी एक स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ, तो हमेशा यही बोलना कस्टमर से कि भाई देखो पुलिस वालों ने मुझको पकड़ लिया है, क्या है इस पर, इसका वो बिल मांग रहे कि क्या है, कितने का, क्या चीज़ लेकर के जा रहे हो, मतलब कुछ भी कहानी के साथ समझा दो। तो मेरे पास जो मेरे को जो समझ में आता है यही कि भाई पुलिस वालों ने पकड़ लिया, चालान वालान कर रहे हैं ये वो, आप मेरे को बताओ इसका बिल भेज दो जल्दी से व्हाट्सएप पे, इनको दिखा दूँ मैं, ठीक है। तो वो कस्टमर तुरंत ही उसकी जब पुलिस का नाम लोगे ना, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कोई मसला है या कुछ भी है, कि उधर चेकिंग चल रही है, तो वो बिल भेजेगा। जैसे वो बिल भेजेगा तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ हो जाएगा कि ये एक्चुअल में कितने रुपए का। और ये भी बोल देना कस्टमर से कि भैया जो जो सामान इसमें उसी का बिल भेजना, क्योंकि ये मिलाएंगे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, सबको रोक रहे हैं यहाँ पे। अगर कस्टमर बोल रहा है कि पुलिस वाले से बात कराओ, तो ये भी बोल दो तो साहब उधर खड़े हैं और ये बात करेंगे नहीं, फ़ोन उन पर बात करते नहीं किसी से, कहते हैं कोई फ़ोन उन पर किसी से नहीं बात करते हैं, जो कि अक्सर करते हैं पुलिस वाले, ठीक है। तो वो बिल लो, बिल देखो कितने का है। अगर कभी भी खो जाए तो भाई कस्टमर से आप हाँ हुजूरी जी हुजूरी कुछ मत करना, सीधे कंपनी को फ़ोन मिलाओ, कंपनी के टिकट रेस करो कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं पार्सल लेकर के आ रहा था और ये पार्सल किसी ने चुरा लिया है या मेरे से गलती से गिर गया है। कंपनी वाले हमेशा बोलेंगे कि वो ठीक है, ये वो आपकी आईडी भी उस टाइम के लिए कहो बंद कर दें, या वो टिकट जो है वो किसी जो ये सब डिपार्टमेंट देखता है ना, लॉस्ट एंड थीफ वाला, वो उसको भेजेंगे, वहाँ से कॉल आएगा आपको कि भाई कैसे। तो वो कंपनी वाले तुमसे ज़्यादातर ये बोलेंगे आप लोगों से कि आप कस्टमर से कोऑर्डिनेट करोगे। तो नहीं, मैं कस्टमर से कोऑर्डिनेट नहीं करूँगा। आप कस्टमर से कोऑर्डिनेट करोगे ना तो देखो दो चीज़ें हैं कि आपकी इज्जत डाउन होगी, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी थोड़ी सी दांव पे लग जाएगी। कस्टमर आपसे कैसे बात करे, क्या ना करे, क्योंकि कस्टमर का जिसका माल खोया रहता है वो थोड़ा सा बौखलाया रहता है। तो इसलिए कंपनी वालों से बोलो कि भाई आप बात करो, जो भी होगा हर्जाना मैं भरूँगा, ठीक है। कंपनी वाले बात करेंगे, तुमसे कभी भी कहें कि पूरा भरना है, तो नहीं भैया पूरा कहाँ से भर पाएंगे, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। और
चाहो तो भाई मेरी आईडी बंद कर दो। और क्या भाई, जब ज़्यादा मान लिया 40-50 हज़ार रुपये का सामान है तो कहाँ से भरेगा कोई राइडर। गलती तो हो गई, कंपनी ने इतने दिन से हम लोगों से कमाया है तो भाई कंपनी को इतना तो करना पड़ेगा। एटलीस्ट आखिरी में यही होगा, कंपनी 2 ऑप्शन आपके पास रखेगी। अगर कंपनी को नहीं देना होगा ना आपकी आईडी वाईडी देख दाख करके, अगर नहीं देना हो तो कंपनी आपको एक धमकी देगी कि मैं आपकी सारी डिटेल्स कस्टमर को हवाले करे दे रही हूँ और कस्टमर आपसे समझ लेगा, है ना। ये धमकी देगी तो कह दो भाई जो तुम्हें करना हो करो, मेरे पास पैसा नहीं, गिर गया तो गिर गया, क्या करोगे। लेकिन आपकी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। गलती तो है, गिरा है, सेफली पहले ले जाओ। अगर हो जाता है बाई चांस, जो ईमानदार लोग हैं मैं उनके लिए बोल रहा, जो स्कैम करने वाले हैं उनके लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। तो जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होएगा कि भाई आपका नंबर दे दूंगा, ये वो कर दूंगा, तो तुम्हें जो करना हो करो भाई। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी 50-50% बोले। कंपनी 2-4 बार बोलेगी आपसे कि आपको पूरा पे करना पड़ेगा, तो मैम पूरे पैसे हैं नहीं मेरे पास, बीच का रास्ता होता है आधा आधा, आप आधा पे कर दो, आधा मैं पे कर दूँ। जब आप आधा पे करोगे आपकी आईडी में वॉलेट में माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे वो माइनस करेंगे, बहुत लोगों के मन में ख्याल आएगा कि भाई रिचार्ज करेंगे क्या पता उसके बाद भी आईडी बंद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप ऑफिस जाओ और ऑफिस में जाके सब कुछ क्लियर कर लो ऑफिस वालों के सामने ही कि ये देखो भैया ये चीज़ें हुई हैं, ये मैं पेमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ, मेरी आईडी ऑन करवा देना, तो आईडी ऑन हो जाएगी। अब मैं बताऊँ कितने रुपए तक का क्लेम मिलता है। मतलब जैसा कि लोगों ने बताया है मेरे को, हैं जिन लोगों ने करा है, 40,000 रुपये तक का अगर कोई भी सामान कस्टमर का खोता है तो भाई आपको 50,000 मतलब 50% आपको, 50% कंपनी पे करेगी। तो 20,000 आपको पे करना पड़ेगा, 20,000 कस्टमर को पे करना पड़ेगा। 40,000 से ऊपर का सामान की कोई गारंटी नहीं होती है। तो यही था, मैंने कहा बता दें, ठीक है। अब दूसरी क्लिप में क्या है, जब ऑर्डर लगेगा तो मैं एक और चीज़ बताऊंगा पोर्टर का अपडेट के बारे में कि पोर्टर ने क्या अपडेट अच्छा करा है और क्या ख़राब करा। भाई वीडियो होगी लंबी, एक छोटी मोटी वेब सीरीज़ समझ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी कटवट नहीं लगाने वाला हूँ। जो जैसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे ही डालूंगा। बजरा 58 रुपये का सेक्टर एन से उठाना भैया, आ जाओ, तुम ही आ जाओ। 58 रुपया वाला उठा लिया, महावीरवा वाला से पिकअप है भाई, अभी दिखा रहे हैं महावीरवा वाला। चलो इधर ही चलते हैं। अबे इधर से नहीं चलेंगे, इधर फंस जाएंगे, इधर चलते हैं। सबौली गांव से पिकअप है भैया, महावीर इंटर कॉलेज से, महावीरवा वाला से नहीं है। ए बच्चे लोग डैडू आ रहे तुम्हारे। फाइनली पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन से। यहाँ से कुछ लेकर के जाना है, पता नहीं क्या लेकर जाना है। पेमेंट तो भैया ने ऑलरेडी पेड कर रखा है। क्या जाएगा भैया? ये जाएगा, ये देखो भाई हेलमेट जाएगा क्रिकेट का, SG क्लब। अपना वाला हेलमेट उतार दे, यही लगा के सोच चले जाए। अलाउड होता है, चलो कोई नहीं, लेकिन इसको हैच में डाल दे रहा हूँ बैग में। तो चलो अच्छा 1 सेकंड इसको सही करके डाल लूँ। हाँ आ जा, आराम से आ जाएगा भाई। पेमेंट आपने कर रखा है, उन्हीं ने बुक करा ना पोर्टर। चलो भाई ट्रिप कर दिया स्टार्ट। और क्या कह रहे हैं? एल्डिको मार्केट बिल्डिंग है। ये जाना है 3.6 किलोमीटर। पुरानिया कहाँ जाना है? अरे वो समझ गया, एल्डिको जहाँ पे रोजमेरी मार्लो वाला अपार्टमेंट है। समझ गया ठीक, समझ गया। चलो भाई जिस जगह जाना है ना वहाँ पर 3 मतलब ब्लॉक हैं। वहाँ पर एक का नाम है रोज़, एक का नाम है मैरी, एक का नाम है मार्लो। हम ये नहीं कह रहे कि मेरी मार लो, लेकिन इस तरह के बता रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। चलते हैं डिलीवर करने। गाइस फाइनली पहुँच गए हैं हम लोग। कहाँ पहुँच गए हैं? ये है पार्क व्यू अपार्टमेंट एल्डिको, इसी में जाना है। फटाफट के अंदाज में गाड़ी किनारे खड़ी करनी पड़ेगी और एंट्री करा करके यहीं पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाना पड़ता है पैया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ जाओगे। अभी 2 मिनट में गए, 5 मिनट में आए, 7 मिनट लग जाएगा इसको फेंकने में, मतलब इसको डिलीवर करने में। निकाल लेगा इसे। अबे थैला काहे लगा दिन था, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। फेंको उधर, फेंको। इतना बढ़िया लगता है SG क्लब का, क्या मजे ही मजे। एंट्री कराते जा रहे हैं हम। या कस्टमर ने कहा कि गार्ड साहब को दे दो, कहीं जाना वाना भी नहीं पड़ा। क्या जलवा भैया। चलो 5 स्टार के साथ करता हूँ डन। अरे 4.5 स्टार पहुँच गया कस्टमर को। गड़बड़ हो गया भैया। 170 रुपये की अर्निंग हो गई मात्र 3 ऑर्डर में। टाइम की बात करें तो 1:27 हो गया। एक ऑर्डर और दिखाएंगे आपको। इसके बाद हम क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं दिखाएंगे। इसके बाद दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, बताएंगे तो कोई। अबे भाई नंबर ना लीक हो जाए किसी का यार। लीक हो जाएगा तो फिर समझ लो दिक्कत हो जाएगी ना। नया अपडेट आया, समझ नहीं पा रहा हूँ फ़ोन कैसे काम कर रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऑर्डर पे। ऑर्डर नंबर 4। हेलमेट पहन के हो गए हम तैयार। देखो आ गया। ये कै रुपए का है देख लो भाई, 114 रुपये का है। सदगुरु निवास से पिकअप करना, लेके जाना है सदर बाज़ार कंटेनमेंट में, ठीक है, कैंट में। तो पिकअप दिखाते रहे। पक्के पुल बंधा रोड से पिकअप है, बंधे वाली रोड से, इधर पूर्णिया के पास।
मात्र 900 मीटर से पिकअप है। चलते फटाफट के अंदाज में बिना किसी देरी के तत्काल ऑर्डर में पिकअप करने के लिए। देखते क्या भिजवा रहे भैया। ये साइकिल वाइकिल आदमी अभी भी चलाता है, वाह भाई वाह। चलो लखनऊ भैया, यहाँ पे आदमी ज़मीन से जुड़ा रहता है कि हम भूलेंगे नहीं। बढ़िया देख रहे हो, डेंट पेंट बाकायदा एकदम, इस पर चेन कवर पे भी देख रहे हो एकदम डिजाइन बना रखी है एकदम ब्लैक एंड सिल्वर का। समझ रहे हो ना, ये कोई भैया पुराना ये आदमी है, जमींदार आदमी। वो साइकिल से चलता हमारे लखनऊ में, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ जाओगे। चलो जल्दी चलो। अबे गाड़ी तो स्टार्ट नहीं करा, चल कैसे देंगे। 3 2 1 काम करेंगे भना भन। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो मैं जिस अपडेट की बात कर रहा था कि अब आसान हो गया, तो पुटर ने एक अच्छा काम करा है। पहले क्या होता था कि कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे या कुछ भी, तो कस्टमर सपोर्ट पे जाके कैंसिल करना बड़ा मुश्किल होता था। अभी क्या है, पोर्टर सपोर्ट पे जाओगे, ठीक है, मैं कैंसिल नहीं करूँगा लेकिन दिखा दे रहा हूँ। कस्टमर को आना कहानी या कुछ कहानी किसे समझाएं तो आप कैसे कैंसिल कर सकते हो। भाई देख रहे हो खुल ही नहीं रहा, नेटवर्क नहीं चल रहा क्या। अबे भाई जल्दी आ जा, खुल जा खुल जा खुल जा, मैं दिखा दे रहा। स्टार्ट चैट, ऑर्डर कैंसिलेशन रिलेटेड इशू, ठीक है। कस्टमर आस्क मी टू कैंसिल द ऑर्डर, यहाँ पे जाओ। कस्टमर गुड्स आर नॉट रेडी, कस्टमर हैज़ प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, यहाँ पर डालोगे गुड्स आर नॉट रेडी। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तुरंत का तुरंत ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ना किसी का मतलब एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा, ना ही कस्टमर से कोई पूछा जाएगा। तो भाई पिकअप कर ला रहे, इनके यहाँ कुछ कस्टमर बैठे हैं, उनको कैमरे में नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहीं हेलमेट रख के जा रहा हूँ। तो भैया जी ऑर्डर देख रहे हो गाड़ी में बंधा हुआ, मैं आपको डिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ कितने किलोमीटर जाना है यहाँ से। देखो गाइस पिकअप कर लिया है, 100 कितने रुपए में कितने किलोमीटर आप लोग खुद देख लो। सैटरडे का दिन है आज। 10 किलोमीटर गाइस, 10 किलोमीटर पूरा भेज रहा है। दूसरे रास्ते से जाके देखूँ, ये वाला शायद रास्ता कम पड़े। अबे हटना क्या है, भांगड़ा दिखाता है। 10 किलोमीटर ये भी दिखा रहा है, बट अपन जाएंगे जिससे 27 मिनट लगेगा। इसी से जाऊंगा भाई, ठीक है। चलते बड़े से कंप्लीट करने इस ऑर्डर को सदर बाज़ार में। सदर बाज़ार ही भेजिए से, कहीं और तो नहीं ना आप दी से वे। हुसैनगंज से आगे कैंट वाला रास्ता, ठीक है, समझ गया मैं समझ गया। ये जाना सदर वाले पुल के नीचे जाना है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये सिस्टम बढ़िया हुआ है। अब इसके जब इसको ड्रॉप मतलब कंप्लीट करूँगा इस ट्रिप को, तो मैं बताऊँगा कि बुरा क्या हुआ है। क्योंकि मेरी एक दिन आईडी बंद कर दी थी कंपनी वालों ने, बुरा भी हुआ है कुछ। ये अपडेट अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ बुराई भी करी है कुछ पोर्टर ने, जो कि हर बार जानते हो हर कंपनी करती है, कस्टमर को अपर हैंड दे देती है। देख रहे हो भैया तुम्हारा भाई बिना मैप के, हम कह रहे थे ना तुम्हारे भाई की नज़र है ना चील की नज़र है, एकदम चील और कबूतर ऐसी नज़र। क्योंकि हमने कहा था कि सदर बाज़ार वाले पुल के नीचे ही जाना होगा, तो पुल के नीचे इधर ही कहीं की लोकेशन दिखा रहा था। आलोक सेल्स के नाम से दुकान है। तो देखो भाई जोरको के सामने नीचे ही अगल बगल में ये देखो भाई आलोक सेल्स के नाम से दुकान है, यहीं पर देना है। तो मतलब तुम्हारे भाई की जो बात है ना, वो कहते अबे गत्ता पोलियो वाला गत्ता दिन था ठिंगे की, देखो तो वो हो गया पिचक गवाए गत्ता। तो देख रहे हो उसका हड्डी पतली बाहर आ गई। तो यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे भाई का जो कहावत है कि जो बोल दिया वो अमर है। जहाँ पर देखो ऐसा हल्का सा भी गड्ढा खोद दिया ना, तो समझ लो यहाँ पे कबर है। ये वाला कहावत है तुम्हारे भाई का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ जाओगे। फटाफट से डिलीवर करते हैं, इनसे लेते हैं रोकड़ा सर कस्टमर जी से। क्या रुपया हुआ? अबे मोबाइल तो यही में लगा रहेगा, मोबाइल चुरा जाएगा हमारा तब। देखो गाड़ी में चाबी लगी रहती है, किसी ज़रूरतमंद को चाहिए तो ले जाओ भाई, फिर ला के यहीं खड़ी कर देना। बाबूजी ये आया है खजूर वजूर वहाँ से, इसका जो वो हुआ किराया भाड़ा वो देख के बता रहा हूँ आपको कितना हुआ। जल्दी आ जा भाई। 114 रुपये बाबूजी। भैया जी ये मिल गए हैं 115 रुपया, ठीक। अब इस ट्रिप को करते हैं कंप्लीट और मिलते हैं अब आपसे बाद में। तो जो किस्सा बता रहे हैं कि अगर लगातार आपका 2 ऑर्डर कैंसिल हो गया ना, देखो भाई 267 रुपये की अर्निंग हुई। टाइम हो रहा 2:07, यानी 3 घंटे 3.25 घंटे में कमाई हुई है 250 रुपया की, 267 रुपया। तो यही हम बोल रहे थे कि जब अगर आपका ऑर्डर लगातार 2 ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है ना, चाहे वो रीज़न किसी का भी हो, तो आपकी आईडी 2 घंटे के लिए कंपनी वाले बंद करे दे रहे हैं। ये देखो बजाज उद्दी से ऑर्डर, शालीमार रॉयल पहले सर माल एवेन्यू से ही उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बगल से ही पिकअप है, छोटा सा ऑर्डर है। जाना कहाँ पे ये नहीं देख पाया, लेकिन हमने कहा पिकअप देखे पहले कहाँ से। अबे भाई बगल से पिकअप नहीं है, 2 किलोमीटर पिकअप है। चलो कोई बात नहीं, इस वाले रास्ते से जाऊँगा मैं, ठीक है। तो यही बता दे रहा हूँ कि भाई देखो अगर आपकी ऑर्डर कहीं कस्टमर ने 2 बार कैंसिल कर दिया, ठीक,
वो भाई आप समझ लो कि आईडी 2 घंटा के लिए बंद ही कर देगा, फिर कुछ नहीं होना है। क्या ही बताए भाई, मतलब मेरी हो चुकी है ना, इस चक्कर से तो वो क्या ही करे भाई। उस दिन तो समझ लो रिवॉर्ड प्रोग्राम में काम कर रहे थे हम, और रिवॉर्ड प्रोग्राम को पूरा सत्यानाश हो गया भाई, मतलब एकदम दिमाग सा ख़राब हो गया भाई, क्या ही बताए यार। चलो खैर हम तो चलते इसको पिकअप करने, और कस्टमर का फ़ोन भी आ रहा है, जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें आता है फ़ोन। तो फटाफट के अंदाज में मिलते हैं आपसे सीधे शाम को, थोड़ी देर तो ऑर्डर कंप्लीट कर ले, और थोड़ी बहुत भूख भी लग रही है। वीडियो भाई आज 40-50 मिनट की होगी तो देख लेना, क्योंकि आने वाले 5-7 दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगी, इसलिए इसी वीडियो को देख लेना कायदे से। इस वीडियो में ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि भाई 4-5 दिन आपको वीडियो नहीं मिलेगी कोई सी भी, क्योंकि मैं इसमें मसरूफ़ हो जाऊँगा, रिवॉर्ड प्रोग्राम में मेहनत इसमें करनी है। तो देख लेना पूरी वीडियो, मज़ा आएगा, कहीं पर निराश नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। इतनी तुम्हारा भाई इसमें BC बता देगा, कुछ कहीं नहीं। लड़ा ले, और लड़ा दिया देख एक बार, नहीं लड़ाओगे? कह रहा रस्सी फंस रही है। अबे आदमी सही था बे, कुछ बोल रहा है रस्सी फंस रही है, रुको, हम तो उससे तफरी कर रहे थे, कुछ तो लटक रहा भाई। अबे पता है क्या हुआ, वो दे रबड़ बांधी ही नहीं थी। अबे भाई 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 अभी फंस जाते, हम गिर जाते भाई। आदमी सही था यार, देखो सही आदमी तफरीबाजी नहीं करा करो, आज हमको ये भी लेसन मिल गया। 6.5 hours later. भैया जी पूरे 6 घंटे के बाद हम आ गए हैं, देखो फिर से 9:12 हो रहा है, तो लगभग तुम्हारे भाई को 10.5 घंटे हो गए काम करते करते, और अब सोच रहे काम करेंगे नहीं। ये ऑर्डर जो लेकर के आया हूँ, ये देखो हनुमान जी के गदा, समझ रहे हो, इतना भारी है, कोई खोपड़े उपड़े मार दे, खोपड़े के 2 पल्ला हो जाए। लेकिन हम सब वायलेंट करते नहीं हैं, समझ रहे हो ना, वायलेंस हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल चुपचाप प्यार से काम करो, गांधी जी के बजाय मार भी चलो। तो ये विभूति खंड से पिकअप करके लेकर के आए हैं, जिसका डिस्टेंस था 8.5 किलोमीटर, और इसका पैसा फेयर जो है, फेयर हेर फेयर कितना है, 109 रुपये, लगभग 110 रुपये 8.5 किलोमीटर का। रात में पैसा थोड़ा सा ठीक देने लगता है पोर्टर, तो उसको देना है यहाँ पर कल्याणपुर में। इसी को दे करके राम राम कर देंगे, जय जय राम सीताराम कर देंगे, आईडी कर देंगे बंद, और चले जाएंगे घर। क्योंकि भाई आज हमारे पास हो गई ये वीडियो एडिट करना रहेगा, थंबनेल बनाना रहेगा, जिससे कि हम ये वीडियो को डालेंगे कल, और देखोगे आप लोग, पता नहीं कब देखोगे, जब आपके पास टाइम होगा तब देख लेना भाई, ठीक है। और 3-4 दिन 5 दिन वीडियो नहीं आएंगी, क्योंकि भाई 20 तारीख तक की हम लगातार पोर्टर रिवॉर्ड प्रोग्राम में काम करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो के वजह से मेरे को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, ना ही एडिट का मेरे को टाइम मिलता है। तो फाइनली मैं कस्टमर लोकेशन पर पहुँच गया हूँ, एक ऑर्डर करता हूँ डिलीवर, और दिखाता हूँ आपको कि कितने रुपए कस्टमर से मिलेंगे। भले ही 109 रुपये की ट्रिप है, कस्टमर से कितने लेने हैं, ये भी एक मसले का विषय है ना। तो रेनबो स्कूल के पास आ गया हूँ, यूनिटी सिटी चौराहा, फटाफट से मिलाते हैं फ़ोन, कंप्यूटर में आते फ़ोन मिलाया जाए कस्टमर जी को। क्या जी कस्टमर हमारे गए हैं, ये लो भैया, एक सामान और है, दे रहे हैं, 2 सामान दिन था ना, 2 ज़रूरी है। अरे ये तो रबड़ घसीटे जा रही है हमारी। ये लो भैया पेमेंट, हम देख रहे हैं कितना हुआ आपका, पेमेंट भी करना है आप ही को, जल्दी से खुल जा भाई। 109 का बिल है, 53 रुपया पेमेंट करना है भाई आपको। ऑनलाइन करेंगे? चलो भाई ये ऑनलाइन करेंगे, तो जब पेमेंट करवा लें जरा QR पे। भैया जी कस्टमर ने 60 रुपये पे करे हैं, और ये सब तो मैं आपको ऑनलाइन काम जो है वो सब दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि बाइक भी कितनी चली है। बाइक भी अगर आप नोट करोगे तो देख लेना गाइस, 56,383 पे मतलब है, ठीक है। तो अपन की जो वो थी चली थी, मतलब जब थी 338 था, मतलब जो 38 था, ठीक है, 38 से 83 मान लो, 40, 80, 383, 146 किलोमीटर गाड़ी चली है। और कमाई की अगर बात करते हो भाई हमसे, ठीक है, कमाई की अगर बात करते हो, अबे भाई ऑन किया है कि नहीं करा है? हाँ ऑन है, ठीक है कैमरा। तो कमाई की बात करते हो तो कमाई आपको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लो। इन 10.5 घंटों में ऑफिशियल अर्निंग जो हुई है वो हुई है 1285 रुपये की। अब आते हैं अनऑफिशियल अर्निंग पे। एक कस्टमर ने मेरे को 35 रुपया एडवांस मतलब एक्स्ट्रा करा था, क्योंकि उसका बस में रखवाना था। मैंने कहा ठीक है कर दो, जो भी इच्छा करे कर दो, ना इच्छा करे मत करो, ठीक है। वो करिश्ता कस्टमर। उसके बाद फिर क्या हुआ था, एक कस्टमर ने आइडल कॉलेज करके डाल दिया था, गोमती नगर से विवेक खंड 2 से आइडल कॉलेज करके डाल दिया था, पोर्टर का मतलब एड्रेस डाल दिया था। तो आइडल कॉलेज जाना था लोलाई में, जहाँ मैं जाता नहीं हूँ, सख्त नफरत करता हूँ, ठीक है, लोलाई में। और वो उठा लिया उसने आलमबाग का आज़ाद नगर के पास एक आइडल कॉलेज है, वो ट्रिप थी 153 रुपये। कस्टमर को स्कीम समझाया हमने, कहा ये देखो भैया ये वो गलत है, आपने लोकेशन डाल दी है,
लोलाई आऊँगा तो उसका एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो कस्टमर ने भाई पूरे 200 रुपये करे। तो उस ट्रिप पे मेरे को 100 रुपये मतलब उस ट्रिप से बचे। तो 150 रुपये मान लो, अभी 7 रुपये इस कस्टमर ने भी एक्स्ट्रा करे हैं, तो 150 रुपये मोटा मोटी ऊपर की कमाई है। तो कमाई की बात करें तो 1285 ये 150 वो मान लो, 12 1 13 1400 रुपया कमा लिया इन 10.5 घंटों में। पेट्रोल की बात करें तो गाड़ी अगर 146 किलोमीटर चली, 6 का 6 12, 6 3 का 18, 6 का 6 12, 120, 250 रुपये का पेट्रोल लग गया है तुम्हारे भाई का। तो खा पी करके तुम्हारे भाई को 11.5 1200 रुपया गया है बस, वो भी कितने घंटों में? मात्र 10.5 घंटों में। तो बताना भैया लखनऊ में काम पोर्टर में सही है या गलत है, वो आप लोग बता पाओगे। हमारा तो फर्ज था काम करके दिखाने का, और जितने भी मंजन बुरू से सब कुछ आपको बता दिया है कि भैया पोर्टर में क्या चीज़ अच्छी हुई है, क्या चीज़ बुरी हुई है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, कैसे आपको पार्सल लेके जाना है, सारी चीज़ें बता दिया है। इसके बावजूद भी भैया कोई क्वेरी बचे आपके दिमाग में, कोई ख्याल आए फितूरी, कमेंट जरूर करना, उसका भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जवाब तलब बहुत है ना, हम लोग हाजिर जवाब है, लखनऊ के लोग हैं तो हाजिर जवाब रहते हैं। तो भैया हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने माँ बाप का ख्याल रखना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि 4-5 दिन वीडियो नहीं आएगी, तो इसी को खूब देखो 2-2 3-3 बार रोज़ देखना है इसको, 4-5 दिन लगातार वीडियो, ठीक है। बाकी बाबा अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना। गर्मी बहुत हो रही है, क्वार्टर वाटर पीते रहा करो, हमारा वाला क्वार्टर जो हम पीते हैं, समझ रहे हो ना। बाकी जय जय राम, सीता राम।